हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल AKG के मिक्स में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के सेशन क्लास में पढ़ेंगे बच्चों स्पर्श रेखाएं अभ्यास की निर्णय नंबर 22 से 30 तक। ठीक है, तो देखिए निर्णय नंबर 22। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त आ और ब के केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वृत्तों पर तिर्यक सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो सर्वप्रथम बच्चों, केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ले। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की इस प्रकार से कोई रेखा खींच लो। ठीक है, ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर के हमने रेखा खींच लिया और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त। तो बच्चों ऐसा करो, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक प्रकार ले लो। इस प्रकार से स्केल के माध्यम से माप लीजिए। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के प्रकार से दोनों तरफ इस लाइन को आबा मान लो। ठीक है, तो आ और बा को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लो। ठीक है, तो ये मान लीजिए माप करके बनाना दोस्तों। 2.5 सेंटीमीटर से हमने दोनों तरफ वृत्त बना रहे हैं, ये देखिए, और आप लोग भी बनाइए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग भी बनाइए। ये देखिए दोनों तरफ हमने 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से, ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, इसी से दोनों तरफ वृत्त बना दिया और 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचा है। अब इसमें कह रहा है, यहाँ से देखिए, वृत्तों पर तिर्यक सामान्य स्पर्श तिर्यक सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो ऐसा करिए, आबा का अर्धक कर दीजिए। ठीक, आबा का अर्धक कर दो। अर्धक मतलब आधे से आधी दूरी का चाप दोनों तरफ से लगाइए, अर्धक हो जाएगा। ये देखिए अर्धक जहां पर पॉइंट काट रहे हैं, इनको पटरी स्केल रख के मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये बिंदु आया तो इसको मां बिंदु मान लीजिए। मां बिंदु मान लेंगे और मां आ दूरी जो है, मां आ दूरी का पुनः अर्धक कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए दोनों पॉइंट काट रहे हैं, इनको मिला दीजिए। जैसा हम बना रहे हैं दोस्तों, बनाते जाइए। वीडियो को ऑफ कर दिया करो जो पॉइंट बना लिए हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ा करो। ठीक है, जैसे हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचा था, अब देखिए इसको भी अर्धक करना है माँ बा का। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से बना लीजिए बच्चों। ये देखिए दोनों चाप काट रहे हैं, इनको मिला लो। ठीक, इस प्रकार से मिला लो। अब इसको केंद्र मान लो। अब देखो क्या करना है, इतना काम कर लिया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बता रहे हैं, ये जो पॉइंट मिले ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इनको कोई पॉइंट मान लीजिए, इसको का मान लें और इसको खा मान लें। ठीक, अब का और खा को केंद्र मानना है। ठीक है, और इतनी त्रिज्या ले लो ये, और का को केंद्र मान करके एक वृत्त खींच दो। ठीक, इस प्रकार से एक वृत्त खींचना है दोस्तों। प्रकार की नोक कंप्लीट रखें दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे प्रकार भाग रहा है, भगेगा नहीं। ठीक है, और खा को केंद्र मान लें, खामा दूरी लेकर के इस पर भी
एक वृत्त बना लें। प्रकाल की नोक सही रखें दोस्तों, अच्छा प्रकाल लें। प्रकाल हमको बदलना है दोस्तों, ठीक है, ये बात। अब देखिए दोस्तों, ये वृत्त हमने खींच दिया, ठीक। अब ये वृत्त ये देखेंगे आप लोग, ये वृत्त जो 2.5 सेंटीमीटर के वृत्त दिए थे, इनको कहाँ कहाँ पर काट रहा है ये ध्यान देना है। तो देखो, ये पहले पॉइंट पर काट रहा है तो इसको मान लीजिए नंबर 1, ठीक। ये दूसरे पॉइंट पर काट रहा है तो इसको मान लीजिए नंबर 2, ठीक। ये तीसरे पॉइंट पर काट रहा है 3 नंबर मान लो, अपने हिसाब से मान लीजिए। और ये चौथे पॉइंट पर काट रहा है तो इसको 4 नंबर मान लीजिए, ठीक। अब देखो, 2 नंबर को 4 नंबर से मिला दीजिए इस प्रकार से। 2 नंबर को 4, सबसे आसान विधि दोस्तों हमने बताया है, सबसे आसान तिर्यक रेखा खींचने की यही विधि है। ये 15 नंबर की निर्णय कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुकी है, और मैथ में 6 नंबर की निर्णय अक्सर आती है। आपको 6 नंबर भी कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत आसान तरीके से बता दिया है, ठीक है। इस प्रकार से तिर्यक रेखाएं खींच जाएंगी। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अगली बताएं, निर्णय नंबर 23। तो 23वीं रचना देखिए दोस्तों, 2 वृत्तों अ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और ब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के बनाइए। उनके केंद्रों की बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की सामान्य तिर्यक रेखा खींचिए। तो बच्चों, इसमें केंद्रों के बीच की दूरी जो दी हो, सर्वप्रथम वही रेखा नापा करो और सबसे पहले वही रेखा खींचा करो। जैसे केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दिया है, सबसे पहले निर्णय में यही ढूंढा करो कि केंद्रों के बीच की दूरी दिया कितनी है। तो 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो, ठीक। मान लीजिए बिना नाप की क्या 6 सेंटीमीटर अपने हिसाब से खींच लेना, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे और मान लो आ बिंदु और ब बिंदु, आवा रेखा 6 सेंटीमीटर खींचा और 2 वृत्तों आ की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ब की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दी है। तो दोनों तरफ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे। और इधर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो कम कर लीजिए 1 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से ये वृत्त बन जाएंगे, ठीक। अब दोस्तों देखो क्या करना है, दोनों वृत्तों की सामान्य तिर्यक रेखा खींचिए। सामान्य तिर्यक रेखा खींचना है, तो देखिए बता रहे हैं। सामान्य तिर्यक रेखा खींचने में दोनों त्रिज्याओं को जोड़ लेंगे। दोनों त्रिज्याओं का जोड़ कितना आएगा, 3 ये था, 2 ये था, 5 सेंटीमीटर, ठीक। दोनों त्रिज्याओं का जोड़ 5 सेंटीमीटर आएगा। ब को केंद्र मान लें और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लें। ब को केंद्र मान लें और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लीजिए और एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लीजिए, ये आ गया क्योंकि पूरी 6 थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जाएगी, बस इतना हमको चाप मिल जाना चाहिए, ठीक है। रचना बड़ी है दोस्तों, बड़े पेज में बनाइएगा, ठीक है। फिर भी आपको मैं एक एक पॉइंट इसका समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो तो इसमें आभा रेखा दोस्तों अर्धक करो पहले, ठीक। आभा रेखा का अर्धक करें, जैसा हम बना रहे हैं बस वैसा बनाते जाइए, रचना स्पष्ट बन जाएगी, ठीक। अब दोस्तों ये देखिए माँ बिंदु मिल गया। माँ को केंद्र मान लें और माँ दूरी लेकर के एक सहायक वृत्त बना लें, ठीक। अब देखिए सहायक वृत्त, इतना बड़ा वृत्त देखिए जो बना था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से, ध्यान दीजिए सहायक वृत्त कहाँ पर काट रहा है, ये देखिए
और इधर ये पॉइंट पर काट रहा है ना, तो इनको मान लीजिए का बिंदु और इसे मान ले खा बिंदु। ठीक, का बिंदु और खा बिंदु हमने मान लिए दोस्तों। स्पष्ट दिख रही है रचना, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या करना है साथियों, ये जो खा बिंदु और का बिंदु माना है इसको बा बिंदु से मिला दीजिए। ठीक है, पटरी रख करके मिला दो फटाफट। ये देखिए मिला दिया गया, और बा को खा से मिला दो। ठीक है, अब देखिए बाका और बाखा रेखा के समांतर रेखाएं आ बिंदु पर खींचना है। तो इस समांतर रेखा इसके खींचेंगे, इस रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। और इस रेखा के समांतर रेखा इसी में खींचना है। तो इस रेखा के जब समांतर खींचेंगे तो इस प्रकार से खींच जाएगी। ठीक है, ठीक से खींचिएगा दोस्तों। ये मान लीजिए समांतर रेखा खींच गई। ठीक है, अब देखो ये जो है रेखाएं वृत्तों को जहां पर काट रहे हैं उसको पॉइंट मान लीजिए। इसको पहला पॉइंट और इसको दूसरा पॉइंट और इसको तीसरा पॉइंट और इसको चौथा पॉइंट। ठीक, 4 को 2 से और 1 को 3 से मिलाती रेखाएं खींच दीजिए। तो इस प्रकार से हमने 1 को 3 से मिला दिया है और 4 को 2 से मिला दिया है। तो ये तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींच जाएंगी दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींच जाएंगी। समझ में आ गया होगा। अब इसमें ऐसा करना जैसे मैंने बताया है, स्टॉप वीडियो कर करके बना लीजिए। ठीक है, स्पष्ट बनेगा, सटीक बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली रचना 24वीं देखिए। तो निर्णय नंबर 24 देखिए, उन दो असमान वृत्तों ए और बी पर आंतरिक स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनके व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएंगी दोस्तों, 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है। ठीक, तथा जिनके केंद्र एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर दूर हों। तो सर्वप्रथम केंद्रों के बीच की दूरी जो दी है, सर्वप्रथम मैंने बताया था स्पर्श रेखाओं में केंद्रों के बीच की दूरी पहले सवाल में ढूंढा करो। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर की तुरंत लाइन खींच लिया करो। तो 6 सेंटीमीटर की एक नाप करके स्केल के माध्यम से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए। तो हमने देख मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिया है और इसको लाइन को डाल दीजिए आ बा, आ और ये बा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। 2 असमान वृत्त दिए थे ए और बी। ए का मतलब आ मान लो और इसको बा मान लो। ठीक है, समझ में आएगा। तो आ को केंद्र मान करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लीजिए। और बा को केंद्र मान करके 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लीजिए। तो ये मान लीजिए हमने बना लिया। और आंतरिक स्पर्श रेखा का मतलब है तिर्यक स्पर्श रेखा। ठीक है, अब तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ लीजिए। 2 और 1.5 3.5 आएगा। ठीक, तो 3.5 सेंटीमीटर इतना मान लीजिए हो गया। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के इस प्रकार से वृत्त खींच देना है, या चाप लगा दीजिए, कोई बात नहीं, रचना बड़ी है।
बड़े पेज में बनाइए दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, आभा रेखा का अर्धक कर दीजिए, ठीक। आभा रेखा का आधे से अधिक दूरी प्रकार लेकर के अर्धक कर दीजिए। तो मान लीजिए इतनी दूरी ले लो, ठीक है, और इसी दूरी से इधर से चाप लगा दीजिए। तो ये देखिए 2 पॉइंटों पर काट रहा है, इसे स्केल के माध्यम से मिला दीजिए तो इसका मध्य बिंदु निकल आएगा और मध्य बिंदु को केंद्र मान करके वृत्त खींच लेंगे, सहायक वृत्त। देखो बना रहे हैं हम, देखते जाइए। ये और ये माँ बिंदु मिल गया, माँ को केंद्र मान लें और माँ अधूरी ले लो, ठीक। माँ अधूरी लेकर के वृत्त बना लो, ठीक। ये देखिए अब वृत्त बन गया। अब ये जो वृत्त है, तो जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया था, त्रिज्याओं को जोड़ करके 3.5 सेंटीमीटर का बनाया था ना, तो ये वृत्त सहायक वृत्त को 2 पॉइंटों में काट रहा है। गौर करो, ये देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट और इधर ये दूसरे पॉइंट पर काट रहा है, ठीक। पहले और दूसरे पॉइंट को बाद से मिला दीजिए। देखो मिला रहे हैं, 2 को बाद से और 2 को 1 से। अब देखिए दो बार रेखा के समांतर रेखा खींच लो, ठीक है। 2 बार रेखा के समांतर रेखा और 52 रेखा के 1 बा, ठीक है, इसके समांतर रेखा खींच लें। अब देखिए जो समांतर रेखा खींचा, ये वृत्तों को का बिंदु और खा बिंदु, इधर ये गा बिंदु, गौर करें, और इधर घा बिंदु, यहाँ पर देखिए काट रहा है। अब मिलाना क्या है, खा को घा से और का को गा से मिलाती हुई रेखा खींच देना है, ठीक है बच्चों। ये देखिए इस प्रकार से खींच दिया और इधर रखो, गा को खा से मिला दो, ठीक। इस प्रकार से खींच देंगे, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगली निर्णय नंबर 25वीं देखिए। तो 25वीं रचना, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या सा बराबर 3 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर पर आ बिंदु है, जिस आ बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो दोस्तों 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। अब ये केंद्र से 7 कितनी दूरी, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर, तो केंद्र यहाँ ये है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी माप करके एक रेखा खींच देंगे। ये केंद्र है इसका, और 7 सेंटीमीटर दूरी लेकर के हमने रेखा खींच दिया है। इसे आ बिंदु मान लें, इसे बा बिंदु मान लें और आभा रेखा का अर्धक कर दें दोस्तों, ठीक है। आभा रेखा का अर्धक कर लीजिए। और इसको इससे मिला दीजिए। ये जो आया अर्धक बिंदु, इसको केंद्र मान लें और इतनी दूरी लेकर के एक वृत्त खींच लें, ठीक। अब ये वृत्त जहां जहां पर काट रहा है, वृत्त को 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट 1 2 को मिला दीजिए बा से, तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच जाएंगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। ये बन गई रचना, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगली बताएं। 25 नंबर हो गई। 26वीं देखिए। 2 वृत्तों के केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ये दोनों वृत्त खींचिए जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं।
यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 हो तो दूसरे कितने होगी दोस्तों? 5 पूरी केंद्रों को दिया है और एक 3 दिया तो 2 होगी ना। हाँ, तो अगली 2 होगी। ठीक है, तो दोनों वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना कीजिए। तो सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। ठीक है, पटरी से माप करके 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। तो ये मान लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया है। तो एक तरफ 3 का, तो हमने मान लीजिए इधर 3 सेंटीमीटर का वृत्त बना दिया। अब दिखेगा। ठीक है, ये इसके बाद एक तरफ 2 सेंटीमीटर का बना दीजिए। जब 2 सेंटीमीटर का बनाएंगे ये दोस्तों हमने ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या से और ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लिया दोस्तों। ठीक है, बड़े पेज में बनाइएगा दोस्तों। आ बा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये अनुस्पर्शी रेखा की रचना करना है। दोनों वृत्तों की अनुस्पर्शी रेखा, तो जो दोनों वृत्त जहां पर स्पर्श कर रहे हैं वहां पर एक चाप लगा दीजिए इस प्रकार से। प्रकाल की नोक सही रखिए बच्चों। ठीक है, और ये जो है जितना त्रिज्या लिया था 2 बार चाप लगाना है और इसको अर्धक करना है लास्ट वाले चाप को। अब जहां पर एक चाप काट रहा है इसको स्पर्श बिंदु से, वृत्तों के स्पर्श बिंदु ये है, इससे इस कटान वाले चाप को मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो यही वृत्त की अनुस्पर्शी रेखा खींच जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगली निर्णय नंबर 27 में देखिए। 3 सेंटीमीटर के 2 समान वृत्तों और समान वृत्तों आ और बा के केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अर्थात केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। 2 वृत्तों की बाह्य समान स्पर्श रेखा खींचिए। तो दोस्तों केंद्रों के बीच की दूरी मिल गई 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन इस प्रकार से खींच लिया जाए। हमारे साथ में ही बनाइएगा और वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, स्टॉप करके बना लीजिए। 8 सेंटीमीटर जब लाइन खींच जाए तो फिर आगे वीडियो चला लिया करिए और फिर हमारे साथ में ही बनाइए। ठीक है, अब कह रहा था 3 सेंटीमीटर के 2 समान वृत्त, 8 की दूरी दी है तो 3 सेंटीमीटर वृत्त ले लीजिए। ठीक है, ये हमने मान लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लिया है और इधर भी बना लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, बा बिंदु पर और आ बिंदु पर 90 अंश के कोण बनाती हुई ये मिला दीजिए उचित त्रिज्या लेकर के। इस प्रकार से डबल चाप लगा लो। ये देखिए काट रहा है और इसको बा बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दो, पूरा व्यास खींच दो। ठीक है, इसी प्रकार से आ बिंदु में करिए। इसी प्रकार से आ बिंदु पर करेंगे। एक उचित त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाएंगे। ठीक, और इसको केंद्र मान लें, डबल चाप लगाइए और इसका पुनः अर्धक कर दें लास्ट वाले चाप को। ये देखिए काट दिया, इसको आ बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दो। ठीक, अब देखिए दोस्तों ऊपर और कर लें, दिख रहा है सबको? ठीक है, हाँ। तो देखिए व्यास जो खींचा आपने, ये 1 पॉइंट और इधर ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट मिल गए। ठीक है बच्चों, लाइन मिलाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन
इम्पोर्टेंट क्लासों की नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके मोबाइल में या लैपटॉप में। आसानी से अगली वीडियो इसी प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मिला दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका एक भी सेकंड का टाइम लेस नहीं करते हैं। और हमारे चैनल पर हाई स्कूल की मैथ, 9th की मैथ और ज्योमेट्री, 10 की मैथ और ज्योमेट्री, कक्षा 12 की मैथ और भौतिक विज्ञान, 11 की मैथ और भौतिक विज्ञान की क्लासें डाली जाती हैं। वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग क्लास 10th की ज्यामिति बना रहे हैं। चलिए 28वीं रचना देखिए। आगे 27वीं बन गई बच्चों, अब 28वीं रचना देखिए, ठीक है। चलो बच्चों 28वीं रचना देखिए। 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक चाप आबा की जीवा पर 7 सेंटीमीटर तथा इस जीवा के एक सिरे से बिंदु सा की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। बिंदु सा से चाप पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर व्यास कह रहा था, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक इस प्रकार से चाप लगा लेंगे, ठीक है। चलो और ऊपर कर देते हैं ये, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसको मान लीजिए आबा चाप, ठीक। अब आ बिंदु से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए। ये मान लीजिए हमने 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर सा बिंदु ले लिया है। अब सा बिंदु से 7 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगाइए। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगा दिया। अब इस चाप को सा बिंदु से मिला देना है बच्चों, ठीक है। अब ये जो है सा से जो रेखा गई, इसको मान लीजिए जहां पर 7 सेंटीमीटर लगाया था, इसको कोई का बिंदु मान लो, ठीक। अब शाखा का अर्धक कर दें, ठीक है। शाखा का अर्धक कर दीजिए। शाखा को अर्धक कर दिया दोस्तों। शाखा अर्धक हो गई। इसको मिला लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए मध्य बिंदु इसका मिल गया। मध्य बिंदु क्या, इस चाप को, ये रेखा जहां पर काटे इसको कोई बिंदु पा मान लीजिए, ठीक। अब पा को सा से मिला दीजिए। पा को सा से मिला दीजिए। अब देखिए क्या करना है, सा बिंदु को केंद्र मान लें और एक उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगा दें, ठीक। और जितनी ये दूरी, ये वाली चाप और ये दूरी मापना है, ठीक है। देख रहे हो, इतनी दूरी माप लीजिए, ठीक। और इसको यहाँ पर नोक रख के एक ये चाप लगा दीजिए, ठीक। अब इस चाप को सा बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो ये जो है स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी बच्चों, ठीक है। आसानी से स्पर्श रेखा खींच जाएगी। समझ में आ गया होगा। चलिए अगली 29वीं रचना। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं, जिनके केंद्रों के मध्य दूरी 7 सेंटीमीटर पर उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। तो केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो। अब देखिए कह रहा था 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लो, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लो। और इधर 2 सेंटीमीटर ले लो, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस 7 सेंटीमीटर रेखा जो थी आबा का अर्धक कर दीजिए, ठीक है।
और इसको इससे मिला दीजिए। और ये माँ बिंदु मिल गया। माँ को केंद्र मान लीजिए और एक सहायक वृत्त बना लीजिए। इसके बाद देखिए तिर्यक खींचना है तो इनको त्रिज्याओं को जोड़ लो। 3, 2, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आ बिंदु पर छोटे वृत्त के अंदर, अर्थात आ बिंदु को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लेना है। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लिया दोस्तों। तो ये एक प्रकार का चाप लगाया, ठीक है। तो ये चाप देखिए सहायक वृत्त को 2 पॉइंटों पर, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, 2 पॉइंटों पर काट रहा है। तो इन्हीं पॉइंटों को आ बिंदु से मिला दीजिए, ठीक है। और इसको भी मिला दीजिए। इन रेखाओं के समांतर रेखा बा बिंदु पर खींच देना है, ठीक है। और इसके समांतर आ बिंदु पर, बा बिंदु पर खींच दो। अब जहां पर ये काट रहे हैं इनको इससे मिला दीजिए। ये देखिए यहाँ पर काट रही है, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दो। सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी दोस्तों। ये कई बार परीक्षाओं में 15 नंबर की कलम में आई है और मैथ में 6 नंबर के निश्चित आती है। पेपर में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष आती है दोस्तों। तो आपके 15 यूपी बोर्ड के लिए 15 और 6 21, ठीक है। 15 और 6 21 नंबर ये रचना फनली 1 21 नंबर देने वाली है, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट करिए अच्छे से, समझ में आया? अच्छा चलो निर्णय नंबर 30वीं देखते हैं। तो अगली निर्णय 30वीं देखिए बच्चों। वृत्त आ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा वृत्त बा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की रचना कीजिए। इन वृत्तों के केंद्रों की दूरी 7 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की बाह्य सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो देखिए केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लें इस प्रकार से। ये मान लीजिए हमने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद 3.5 सेंटीमीटर और बा बिंदु पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या पर वृत्त बना लें। ये मान लीजिए आ बिंदु है और ये बा बिंदु है। आ बिंदु पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों बा बिंदु पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लिया गया है, ठीक। आबा रेखा का अर्धक कर दो। क्या करेंगे? आबा रेखा का अर्धक। अब दोनों चाप जहां पर काट रहे हैं स्केल रख करके मिलाएंगे। तो ये देखिए इसका मध्य बिंदु मिल गया, इसे माँ बिंदु मान लीजिए। माँ को केंद्र मान करके माँ अत्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लीजिए। सहायक वृत्त बोलते हैं इसे, सहायक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बना लीजिए। अब इसके बाद देखिए दोनों त्रिज्याओं को घटा लो। 3.5 में 2.5 घटाएंगे क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर आएगा। तो 1 सेंटीमीटर जो है बड़े वृत्त के अंदर, बड़े वृत्त के अंदर अर्थात 3.5 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त खींचा था इसके अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लीजिए। अर्थात आ को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके वृत्त बना लेंगे। इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ को सहायक वृत्त जहां पर काट रहा है, गौर करें 2 बिंदुओं पर काट रहा है, 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। आ को 1.2 पॉइंट से मिला के आगे बढ़ा दो। और इधर 1 पॉइंट है, इसको मिला के आगे बढ़ा दो। अब इन रेखाओं के समांतर रेखा इनमें खींचना है, ठीक है। इन रेखाओं के
समांतर रेखाएं खींच दीजिए। और इस रेखा के समांतर रेखा इसमें खींच दें। अब समांतर रेखाएं जहां पर काट रही हैं बच्चों, उनको देखिए, गौर करें, का बिंदु और इधर खा बिंदु, ये गा बिंदु, ये घा बिंदु पर। अब आपको काम ये करना है, गा को खा से मिला देना है और घा को का से मिला के आगे बढ़ा देना है। समांतर रेखाएं दोस्तों खींचना, ठीक है। इस प्रकार से इसको मिला के आगे बढ़ा दीजिए। अनुस्पर्शी रेखाओं की रचना हो जाएगी। और ये जो है 15 नंबर की कला के पेपर में रचना आती है और 6 नंबर की मैथ में प्रत्येक वर्ष आती है दोस्तों। तो 15, 6, 21 नंबर की आती है ये। एक रचना कंप्लीट करने में यूपी बोर्ड का 21 नंबर देने वाली है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसे ध्यान से बना लीजिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अगली या पिछली वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th, 10th की ज्यामिति कला और मैथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद चैनल है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।